प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने चंद दिन पहले एक स्टोरी ब्रेक होते हुए ARY पे देखी, जिसके सबूत भी देखे, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, पहला नुक्ता उसका था और वो था इमरान खान साहब को फौज मुखालिफ साबित करना। ये हमने आज से एक हफ्ता पहले बता दिया था कि नया अब धनिया बेचने की कोशिश की जानी है। ये पहला मुद्दा था उसका। उसी मुद्दे के अंदर शामिल थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की वकालत करना, उनके स्पोक्स पर्सन बनना, उनके दबा के बूट पॉलिश करने की कोशिश करना। वो जो दोनों हजरात थे आपने वो भी देखा। ये था पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा इसके अंदर था इमरान खान साहब की जातियात के ऊपर कीचड़ उछालना, इमरान खान साहब की अहलिया साबिका खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बेगम साहबा, उनके बारे में गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना, उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल करप्शन का स्कैंडलाइज करने की कोशिश करना। और तीसरा हिस्सा था एक कल जो जाली ऑडियो टेप लेके आए, तीसरा हिस्सा वो था। तो ये तीन हिस्से थे, तो तीनों पे एक एक करके बात करूंगा। सबसे पहले तो पहले हिस्से पे बात कर लूं। तो मैं पहले हिस्से पे, क्योंकि हम बार बार बताते आए हैं कि हम नून लीग नहीं हैं, हम नून लीग की तरह लंदन में बैठ के अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गालियां नहीं देते, हम उस वक्त के DGISI जनरल फैज को गालियां नहीं देते, हम नून लीग की तरह डॉन लीग्स नहीं करते, हम पीपल्स पार्टी की तरह आपको याद है मेमोगेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? फर्क क्या है? फर्क यह कि हमारे लीडर को यह बात पता है और कल उन्होंने अपनी, पीछे खामोशी रखिएगा जी, कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी यह कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है। यह कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में भी कहा। यह वजह है कि हम किसी सूरत कभी भी अपनी आर्मी पर तनकीद नहीं करते। लेकिन मुझे आज थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। वो ये हुई कि हमारी बहादुर अफवाज जो हैं, जिनका एक बेहतरीन स्पोक्स पर्सन है जनरल बाबर इफ्तिखार, अब क्या उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो इस तरीके के सियासी जोकर होंगे? मतलब उनकी जो स्पोक्स पर्सन करने की जिम्मेदारी है वो ये सियासी जोकर लेंगे? तो ये बुनियादी तौर पर ये सारी हरकत करके ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे और पूरी हरकत करके कोशिश ये थी कि किसी सूरत ये दिखाया जाए कि इमरान खान फौज के मुखालिफ है, हम फौज के बहुत करीब हैं। तो ये केस मैं अपनी बहादुर अफवाज पे छोड़ता हूं कि क्या वाकई उन्हें कबूल है इस तरह के गंदे परगंदे चोर घटिया सिफ्त लोगों से अपनी तर्जुमानी करवाना। मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये दिली ख्वाहिश होगी, लेकिन इनकी और इनके स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल की ये दिली ख्वाहिश है। और पता करना चाहिए कि इसके पीछे और कौन है जो जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हमने तो नाम नहीं लिया उनका, आज ये बार बार वीडियोस दिखा रहे थे, उनकी बातें कर रहे थे। तो ये अपने ही आर्मी चीफ को ये जानबूझकर जनरल बाजवा साहब को ये कंट्रोवर्शियल करने के लिए कि हमारी तरफ से कोई उन पे बात आए, ये जानबूझकर गंदे घटिया सियासी लोग उनके स्पोक्स पर्सन बनने की जाली कोशिश कर रहे हैं। तो ये काम मैं जनरल बाजवा साहब की टीम के ऊपर छोड़ता हूं। मेरे जाती ख्याल में जनरल बाजवा साहब पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें इस तरह के थके हुए तरक्के हुए स्पोक्स पर्सन की जरूरत पड़े। ये काम मेरा ख्याल है इनको शहबाज शरीफ के लिए ही करना चाहिए, पंजाब स्पीड के लिए करना चाहिए, वो बात है। अगली बात, बयानिए पे मैं बाद में वापस आता हूं, जो गद्दारी का बयानिया। अगली बात मैं करूंगा, एक सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये अतात आरड़ जो है। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है ये क्योंकि नेचुरल तरीके से सियासत में पैदा नहीं हुआ, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे आज उछल उछल के मोहतरमा बुशरा साहबा का बड़े घटिया तरीके से नाम ले रहा था, बार बार रेफर कर रहा था वीडियोस का। तो मैं दोबारा बताता हूं कि आपकी और तरबियत में हमारी में फर्क है। आपने तो पंजाब असेंबली में जहां औरतें, आपके घर की औरतें भी, नून लीग की भी औरतें मौजूद थी, हमारी औरतें भी मौजूद थी, वहां आपने एक चीज खड़ी की थी। तो मुझे पता चला कि आपको घर में सालन भी मांगना पड़े तो आपको वही खड़ा करना पड़ता है, इशारा। तो आपके घर की तो ये रवायत है ऐसे इशारे खड़े करके एक दूसरे से, अपने घर की खवातीन से, अपने लोगों से बात करने की, तो आप वही काम बाहर करते हैं। तो मैं आपके लेवल पे नहीं आऊंगा इस एक चीज में,
باقی یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی تھا، اس کو میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو لیڈر ہیں مریم صفدر صاحبہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے، اسی لیے جو آج میں باتیں بتانے لگا ہوں اس میں مریم صاحبہ کے جو فون کے اندر ڈیٹا تھا اس میں کیا تھا، کیونکہ ہم ان کا احترام کرتے اس کو میں سائڈ پہ رکھتا ہوں۔ باقی آپ کو آڈیو ویڈیو کا بڑا شوق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی آپ کے لیڈران نیب میں پکڑے گئے تھے ان کے فونوں کا ڈیٹا اگر پاکستان میں سامنے رکھ دیا جائے تو ان کے اندر کون کون سی کمزوریاں ہیں، وہ کن کن کمزوریوں کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور وہ کیا معاملات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی فنکاریاں کس کس چیز میں اہم ہیں، وہ کس طریقے سے ایک نہیں دو دو چیزوں میں ماہر ہیں، وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس لیے کیونکہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں، میں نے مریم باجی کو اور ان کے فون کے ڈیٹا کو سائٹ پہ رکھ دیا، باقی سب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آپ کے شہباز شریف صاحب کا فون ہی اگر سامنے رکھ دیں آپ کے اور اس کا ڈیٹا رکھ دیں تو آپ کے کانوں سے نہیں کہیں اور سے بھی دھواں نکلے گا۔ یہ جو سیاسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اطاعت تارڑ اس طرح کے لوگ اسی شکل کے ساتھ شیخوپورہ لاہور کی بسوں کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے سانڈے کا تیل اور جنتریاں بیچتے ہیں، اس طرح کا چول آدمی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے گھروں کی باتیں کرتا ہے۔ اس کو لگام دیں، اس کو کھولنے والے، اس کا پٹا جنہوں نے کھولا ہے اس کو بتائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں۔ آپ کے دادا مرحوم فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ، وہ بزرگ بھی تھے اور فوت بھی ہو چکے ہیں۔ جو کارنامے انہوں نے انجام دیے اس ملک میں، جس طریقے سے ججز کو انہوں نے خریدا اور بیچا تھا، جو اس طریقے سے میں پھر پنجابی کا لفظ کہوں گا غصہ کر لیا جاتا، ہماری زبان پہ تو بڑا ہی تپ ہے لوگوں کو، اس لیے غصہ کر جاتے ہیں جدوں میں اپنی زبان بولتا ہے۔ جو بروکری انہوں نے انگریزی والا قبول ہے، انگریزی میں جو کہو قبول ہے، پنجابی میں نہ کہو یہ قبول نہیں ہے۔ جو بروکر وہ بنے تھے، جو بروکری انہوں نے کی تھی، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو جیسی آپ کی تربیت ہے آپ نے ویسی باتیں کرنی ہے لوگوں کی عورتوں کے بارے میں۔ لیکن میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، میں مریم باجی کے بارے میں جو زبان گھٹیا آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس طرف سے نہیں ہوگی، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی پڑھی لکھی قیادت اور لوگوں سے یہ معذرت چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اعتراض ہوتا ہے میری ایسی بات کرنے پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو منہ ہو جی چپیڑ ماریں گے نا، یہ خصلت گٹر کے اندر آپ ٹوتھ برش تو نہیں ڈالیں گے، گٹر کے اندر وڈی ڈانگ پھیری دی ہے تاکہ گٹر صاف ہو۔ گٹر کے اندر ٹوتھ برش سے صاف نہیں ہوتا گٹر، یہ گٹر ہے، ان کو صاف کرنے کے لیے وڈی ڈانگ دینی پہنتی ہے گٹر دے وچ۔ اس لیے آپ کو میں نے یہ بتانا ہے آج کہ دوسری کاوش ان کی یہ تھی، پہلی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، دوسری کاوش آپ کے سامنے اب میں رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو تیسری بات جو میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں، دو باتیں میں نے کر دی، تیسری آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تیسری بات انہوں نے کی فرا گوگی صاحبہ کے بارے میں، اور کچھ کیونکہ ملا نہیں ہمیں تو ہم نے تو والیوم کے والیوم جمع کروائے ہوئے ان کی کرپشن کے، ڈاکومنٹس ہیں، اکاؤنٹس ہیں، مقصود چپڑاسی ہیں، ان کے اکاؤنٹوں سے نکلے ہوئے پیسے ہیں، شہباز شریف صاحب کی 3 4 بیگمات گرل فرینڈز، ان کے لیے خریدے ہوئے تحفے ہیں۔ ہوں جہاں چاریاں بھابیاں نے وزیر اعظم صاحب جہے نے کرپٹ اعظم انہیں کٹن نہ لگ پینا، واقعی ہے نے کوئی 1 2 اور سہیلیاں بھی، ان کے لیے خریدے ہوئے تحفوں کی ڈیٹیلز ہیں۔ ہم تو سب کچھ دے چکے ہیں، یہ بار بار ایک ہی گردان گنتے ہیں فرا بی بی۔ اچھا الزام کیا ہے؟ پنجاب کے اندر ڈی سی اے سی کمشنر لگوا کر پیسہ کمایا۔ اچھا 1 منٹ کے لیے اس الزام پہ آ جاتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے، آپ سارے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی لاہور کون تھا؟ پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں ڈی سی ڈی جی خان کون تھا؟ پتہ کیجئے ہمارے زمانے میں، چلے میں ایک اور کیس سٹڈی بتاتا ہوں، ڈی سی ملتان کون تھا؟ بڑا شہر ہے، آج ڈی سی ملتان انہوں دے گھر دا پراؤنا ہے، پوچھو انہوں کون ہے وہ؟ آج پوچھیں بھائی ڈی سی ملتان کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ آج پوچھیں آج ڈی سی لاہور کہاں لگا ہوا ہے؟ ڈی سی فیصل آباد کہاں لگا ہوا ہے جو ہمارے زمانے میں تھا؟ تو اگر ہم نے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کیا لے کے ڈی سی لگائے ہوئے ہیں؟ وہ اگر ہم نے ان ڈی سیوں سے پیسے لے کے ڈی سی لگائے تھے تو انہوں نے کی لیا یا کی دیتا ہے؟ بکواس کرنے سے پہلے دماغ استعمال کیا کریں، یہ نہیں کہ آپ کا کسی نے پٹا کھول دیا تو آپ نے منہ کھول لینا ہے۔
آپ کا پٹا کھل گیا پر منہ تو بند رکھیں. آپ کے پٹے کی لیش کس کے ہاتھ میں ہی ہمیں پتا ہے. اور یہ وقت جو ہے نا, جیسے سورج اوپر جاتا ہے اور پھر نیچے جاتا ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے. وقت بڑی جلدی بدل جانا ہے. جتنا تواڈے پلے نا انیاں چانگرا مارو, کیونکہ بعد میں تواڈیاں سکیاں چانگرا نکلنیاں نے. میں دس رہا تانوں, جدی تواڈے پھپھڑیاں جان ہے انیاں چانگرا مارو. سو میں واپس آتا ہوں, اگر ڈی سی ہم نے پیسے لے کے لگائے تھے تو آج وہ ڈی سی کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. تو اگر وہی ڈی سی سب لگے ہوئے ہیں تو پھر پروپیگنڈا کس چیز کا ہے؟ تواڈے پھپھی دے پتر نے تسی اس لیے لائے نے تے اسی انہاں کولوں پیسے لے کے لائے نے. سو اگر سارے افسران, آج کا سیکٹری خارجہ کون ہے بتا دیں. اچھا, توشہ خانے پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں. توشہ خانہ کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ سیکٹری کیبنٹ کے. تو آج کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ اگر عمران خان نے غلط کیا تو سیکٹری کی انوالومنٹ کے بغیر تو نہیں کیا ہوگا. تو آج آپ کا سیکٹری کیبنٹ کون ہے؟ وہی سیکٹری کیبنٹ ہے, کیونکہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اس لیے وہ آج بھی بیٹھا ہوا ہے. غلط کیا ہوتا تو آپ اس کو جیل میں ڈالتے. اگر اس نے غلط نہیں کیا تو پھر عمران خان نے کیسے غلط کر لیا؟ کہتا ہے توشہ خانہ وزیر اعظم کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. وہ جڑے بجلی گھراں دے وچوں پیسے تسی کھادے سن ساریاں نے, وہ آپ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں تھے. 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ آپ لوگ 20 ارب ڈالر میں سے کھا گئے تھے, جس کی وجہ سے آج مہنگی بجلی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ اپنے منہ سے مان رہے ہیں, اتنے بے شرم ہیں آپ, کہ بجلی اتنی مہنگی بن رہی ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم بجلی بند رکھتے ہیں. نہ آپ سے بجلی دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گیس دی جا رہی ہے, نہ آپ سے گورننس ہو رہی ہے, نہ آپ سے ڈالر رک رہا ہے, نہ آپ کو. آپ کل کہتے تھے آئی ایم ایف جو ہے ان کا عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, عمران خان اور وہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں. عمران خان اور آئی ایم ایف ملا ہوا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف عمران خان کی بات نہیں مانتا, وہ ان پہ یقین نہیں کرتا, ہم پہ یقین کرتا ہے. اگر آپ لوگوں پہ یقین کرتا ہوتا تو آپ کے پلے کچھ ڈل بھی جاتا. ایک طرف وہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا, آج وہ آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کے پاس جانا بہت بڑی سازش تھی, آپ کو پیسے مل جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. سو اس لیے آپ عوام کو یہ مت سمجھیے کہ عوام بدھو ہے یا عوام کو پتہ نہیں ہے. میں اگلی بات پہ آتا ہوں. یہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد آ گئے ہیں. کچھ چیزیں ابھی اور آنے کی ویٹ کر رہے ہیں, آپ کے سامنے لائیں گے کہ نیا ٹویٹ کروانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, ری ٹویٹ کرانے کے کتنے پیسے دیے جاتے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کرنے کے. تو میں دوبارہ فہد حسین آپ کو بتا رہا ہوں, فہد حسین آپ ایک گیدڑ ہیں, آپ نے آزاد صحافیوں کو بدنام کیا ہے. آپ یہاں پر بیٹھ کے کالم لکھتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور آزاد صحافی بنتے تھے. یہ جتنے صحافی یہاں بیٹھے ان سب کی توہین ہے. آپ کا چہرہ ہے یلو جرنلزم. آپ پیچھے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں اسٹریٹجک سیل پہ, اور جن جن کے کہنے پہ کر رہے ہیں, ہمارے علم میں ہے. ہماری گورنمنٹ آنے دو پتر جے استری نہ پھیری تے پھر دسی. استری پھیرنے کا مطلب کوئی ریاستی مشینری کو آپ کے خلاف استعمال کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کا قانونی طریقے سے احتساب کریں گے, آپ کو قانون کے نیچے لگائیں گے, آپ کے سارے بل نکال دیں گے. سو اگلی بات میں آپ کو کر دوں, پنجاب کے میں نے آفیسرز کی بات بھی کر دی. میں نے آپ کو موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے اس کے اندر جو ایسی چیزیں ہیں کہ یہ پاکستان نے پورنوگرافی کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, صرف وہی ڈیٹا ایشو کر دینا ان کے لیڈران کے فونوں سے جو نکلا ہے, تو کوئی ضرورت نہیں رہے گی پورنوگرافی کی ویب سائٹس دیکھنے کی. یہ جو بڑے فنکار بیٹھے باتیں کر رہے تھے, ہم نے آپ کا اندر اور باہر دونوں دیکھا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے بدصورت ہیں اور اندر سے کتنے بدصورت ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر سے کتنے کمزور ہیں اور اندر سے کتنے کمزور ہیں, دونوں دیکھے ہوئے ہیں. ہمیں پتا ہے باہر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں اور اندر کی کمزوری کی کون سی دوائیاں کھاتے ہیں, ہمیں سب پتا ہے. وہاں تک نہ جائیں جہاں پر آپ کی سکن جلے, وہاں تک باتیں کریں جہاں تک آپ کی کرنی بنتی ہیں. آخری بات میں آپ سے کروں گا, غداری کے اوپر کل ایک ٹیپ لے کے آئے, آپ کے سامنے رکھی گئی. ٹیپ کا ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے جواب نہیں دیا. آدھے گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا نے وہ ٹیپ ادھیڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. پکڑائی یا نہیں پکڑائی؟ ہر بندے کی ایک پروننسیشن ہوتی ہے, الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے بولتا ہے. آواز تو آپ سافٹ ویئر سے میچ کر لیں گے, الفاظ کے لیے آپ کو عقل چاہیے. وہ کسی بے وقوف نے اسکرپٹ لکھا ہوا تھا, ایک ہی لفظ کی ادائیگی
दो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट है। आप साफी हैं, आप सारा दिन ये वाला काम करते हैं, आपको बड़ी अच्छी, आप लिखा हुआ भी पहचान लेते हैं ये किसने लिखा हुआ है, ये आपका काम है, तो इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। तो एक नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहां पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, ये एक इंतहाई दोबारा घटिया बात है। लेकिन ये जो अता तारड़ जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं सियासी, इनसे और आप तवक्को क्या करते हैं? इनकी नहूसत ही ऐसी है, इनकी शक्लें ही ऐसी हैं, इनका कारोबार ही ऐसा है, और ये कर ही नहीं कुछ सकते। दोबारा दूसरी उसी बात पर मैं वापस आता हूं। एक बात की, वो जी एक ओपन एंड शट केस पकड़ लिया हमने। ओपन एंड शट केस क्या है कि 10 एकड़ का प्लॉट जो फिडमिक है फैसलाबाद में, वो 80 करोड़ का है और वो 8 करोड़ में बेच दिया गया। आप उनकी वेबसाइट पे अभी जाइए, अभी मैं आपको चैलेंज करता हूं, अभी इस वक्त जाइए, फी एकड़ 75 से 85 लाख उसकी कीमत है आज। और इनकी हुकूमत में जो अलॉट हुए हैं उसका भी डाटा निकाल लीजिए, और वो अभी भी वहां बहुत सारी जमीन पड़ी है जो अगले दिनों में अलॉट होनी, वो भी निकाल लीजिए। वो 75 से 85 लाख रुपया फी एकड़ उसकी कीमत है। उस पर उसने अलॉट होना है, मोटरवे पे है, शहर से बहुत बाहर, उस पर उसने अलॉट होना है, तो उसकी 8 करोड़ की कीमत बनती है। 60 कह रहा है, ये आज 20 करोड़ दे, मैं वो प्लॉट इसको देता हूं। लाइए, ये सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी को मैं कहता हूं, ये 20 करोड़ रुपए का चेक ले आए, आज ही प्लॉट इसको दिलवा देते हैं उनसे मिन्नत करके जिनका है। और फैसलाबाद में 20 और प्लॉट है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ये 10 एकड़ के प्लॉट का 20 से 25 करोड़ रुपया दें, मैं इन्हें दिलवाता हूं वहां पे प्लॉट जितने चाहिए। उसकी कीमत ही 85 से 75 लाख रुपया फी एकड़ है, और वेबसाइट पे मौजूद है। आप फैसलाबाद में किसी से, चैंबर के लोगों से इंटरव्यू कर लें, किसी से इंटरव्यू कर लें, सबको पता है उसकी कीमत क्या है। और ये इसने ओपन एंड शट केस इसने पकड़ा है। सो इसलिए गलाजत करें, वो आपने करनी है, हमें पता है। आपको मुंह की बवासीर है, हमें पता है आपने ये कब बातें करनी है। आप नहीं रुक सकते, आपकी तरबियत ये, आपने बार बार दिखाया आपकी तरबियत क्या है। आप आइंदा भी करेंगे, लेकिन उतनी करें जितनी पाकिस्तान की आवाम जो है उसको बर्दाश्त कर जाए। आगे आपके सामने ये बेहतरीन जर्नलिज्म रखने लगा हूं मैं। जब मेरी सीनियर मैनेजमेंट के साथ बात होती थी जियो टीवी की हमारी हुकूमत के दौरान, तो मुझे एक बात कहते थे, मुझे आज भी याद है, और उसके गवाह हैं इरशाद भट्टी, उसके गवाह हैं। और मुझे कहते थे कि हम पाकिस्तान का बेहतरीन मीडिया है, हम कभी जाती स्कैंडल नहीं करते, हम खबरें करते हैं, हम कभी भी लोगों की, औरतों की बेडरूम की इज्जतें नहीं उछालते। ये मुझे उनके मालकान, ये मुझे उनकी सीनियर मैनेजमेंट कहती थी। माफ कीजिएगा। और इसके गवाह मैंने दोबारा कहा, इरशाद भट्टी इसके गवाह मौजूद है, उनकी मौजूदगी में कहा था। जियो टीवी पिछले 3-4 महीने से क्या कर रहा है और उससे पहले भी क्या करता रहा है, वो आपके सामने है। एक ही काम है, लोगों की, औरतों की इज्जतें उछालना। यार कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो, अपने आबाओ अजदाद की इज्जत का कुछ ख्याल करो। आपके पास यही साफत रह गई है कि आपने लोगों के घर की, आपके पास और कुछ नहीं है। कितना कुछ है यार, कितना कुछ है सियासत में बात करने का। ये इनका अखबार है जी, ये मेन पेज है इस अखबार की, 2 नंबर ही चेक करें। ये मरियम बीबी की जलसी है लाहौर के अंदर, जो सबने देखा उसमें कितनी पब्लिक थी। कॉर्नर मीटिंग थी, जो नून ने उसे खुद कॉर्नर मीटिंग कहा था। ये उसकी तस्वीर लगाई हुई है, इस्लामाबाद का एडिशन है ये, मैं लाहौर का एडिशन नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद का एडिशन है। और कल यहां पर तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा जलसा, वो कहीं मौजूद नहीं है फ्रंट पेज के ऊपर उसकी तस्वीर। जब इस तरह की 2 नंबर सहाफत होगी, जब ये जर्नलिज्म होगा, आप कोई पोर्नोग्राफी की वेबसाइट खोल लें, आप कोई इस तरह की येलो जर्नलिज्म करना शुरू करें। बल्कि आप ऐसा करें, मेरा मशवरा यह है, लोगों की नंगी वीडियोस अपने चैनल पे चलाया करें। अब आपका धंधा और काम वो रह गया है, वो करें ताकि आपको थोड़ा सुकून आए। आप अभी तो हमारे जिस्मों के ऊपर कपड़े हैं, उतार दें। ये भी कुछ ना कुछ गुनाहगार तो हम भी होंगे ना कोई गुनाह तो करते होंगे, हमारी भी गुनाह शहबाज गिल के भी होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वो भी निकालें। अब आप हमारे कपड़े, अंडरवेयर, बनियाने उतार दें, ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या है देखने और दिखाने का। तो आप अपना शौक पूरा करें। तो ये जो आप शुरू करते हैं ना वीडियोस और ऑडियोस, और लोगों के घर की औरतों पे करते हैं, तो आपके घर के अंदर भी औरतें हैं, आपके घर के अंदर भी फैमिलियां हैं, आपके भी किस्से होंगे।
नूह अलैहिस्सलाम के पोते आप भी नहीं हैं, आपके भी किस्से होंगे, आप भी गुनाहगार इंसान हैं। कोई शर्म करें, सहाफत करें, बगैरती ना करें। मेरा आपसे ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो ये कर रहे हैं। तो ये जिस धंधे में आप पड़े हुए हैं, अब आप हमें वहां तक ले आए हैं कि जो बात आप करेंगे उसकी दुगनी आवाज में आपको जवाब होगा। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, हम आपकी औरतों का एहतराम करते हैं, इमरान खान की यही तलकीन है, हर सूरत आपकी औरतों का एहतराम मलहूज़े खातिर रखेंगे, हम आपके लेवल पर नहीं उतरेंगे। लेकिन अगर आपने दोबारा खातून अव्वल के बारे में इस तरह की जुबान इस्तेमाल की, तो मैं इस टेस्ट ट्यूब बेबी को बता रहा हूं कि फिर आपको उसी जुबान में जवाब आएगा। बहुत हो गया आपके खिलाफ। फरा बीबी के बारे में कुछ है, खातून अव्वल के बारे में कुछ, अदालतें खुली हैं आपके नीचे, करें जाकर। आपने जमाइमा के ऊपर भी जाली केस किया था, आपने लोगों की आपने तो अपने घर की औरतें, आयशा आहद को छोड़ा था आपने, आयशा आहद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे, वो खुद कहती हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाके हमजा मान गया था मेरी बीवी है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी बीवी थी, चीफ जस्टिस के सामने, वहां पर जाके मान गया कि मेरी बीवी है। और उसी बीवी को थानों में तो आप अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करते, अपने दूसरों की क्या करनी है। लेकिन यह माशरा इतना नहीं गिरा कि आपकी गलाजत को बाय करे। तो मैं वापस रिवर्स पहले पॉइंट पे आता हूं कि आज जिस किस्म की इन्होंने हमारे इदारों की स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश की है, इन्होंने जनरल इफ्तिखार बाबर की तौहीन की है, इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तौहीन करने की कोशिश की है, इन्होंने मुल्क के आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में आर्म्ड फोर्सेस को इन्हें एक पैगाम देना चाहिए कि तुसी एडे लाइक नहीं, तुसी अपना गांधी धोलो तो बड़ा है, अपनी बात हम खुद कर सकते हैं और हमें करनी आती है। तुसी ते आप मेरा ख्याल एरियल खरीद लो, तुहाडे कपड़ियां ते जिन्ने दाग ने उतने दाग तो मेरा ख्याल ही शायद किसी के कपड़ों पे भी हों। तो पहले अपने दाग धो लें, फिर दूसरों की बात कर लें। शुक्रिया जी। माशाल्लाह से सियासियात के स्टूडेंट्स को ये जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, इस तरह की जो भी है, चाहे वो ताताड़ करता है, चाहे वो शहबाज गिल करता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और असद उमर साहब ने जो आपने बताया वो भी अच्छी उनकी रिमार्क। ठीक हो गया, आगे आ जाइए। बात ये है कि अब आप आसान बात ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी वाली जो आप कह रहे हैं उसमें वो डर्ट है, क्या है, आप क्या समझते हैं उसके बारे में? उसका मैं जवाब आपको दे चुका कि ये पहली दफा नहीं है। मैं आसान देता हूं, मुश्किल लग रहा है आपको तो आसान देता हूं। नहीं, मैं देता हूं। अब आपने अब सवाल कर लिया ना, मैं बताता हूं। देखिए, बात ये कि ये पहली ऑडियो और वीडियो नहीं है जो फेक तैयार की गई है। ये पहली नहीं है, सबसे पहले तो ये समझ लें। ये पहली दफा ये हरकत नहीं कर रहे। मसला ये कि और एक चीज तो क्लियर कर दी आपने, अगर देखा होगा तो एक चीज मलिक साहब क्लियर कर गए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जो साजिश होती है ना वो छुपाई जाती है, यही कहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा कि जो साजिश होती है वो छुपाई जाती है। तो यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। साइफर आया, साइफर छुपाया गया, साइफर छुपाया गया शाह महमूद कुरैशी से, साइफर छुपाया गया वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से। तो यहीं से तो साजिश का आगाज हुआ था। वो तो फिर गले में उंगली डाल के निकाला गया वो साइफर। तो आज मलिक साहब ने एक्चुअली अपनी खुद इंडाइटमेंट कर दी है। इस सारे बयानिए पे उन्होंने मोहर लगा दी है। उन्होंने बता दिया कि साजिश वो होती है जहां पर कुछ छुपाया जाए। तो आज की जो साजिश है वो आपके, आज जो उनका बयानिया है उसने हमारे बयानिए को असल में प्रूव कर दिया है कि साजिश वो होती जो छुपाए। और हमें बार बार कहा गया कि साइफर का नाम ना लें, इसको खुफिया ही रहने दें, इसको छुपा हुआ ही रहने दें। बार बार कहा गया, बार बार मौकों पे कहा गया। तो पहले छुपाया गया, जब वो हमारे सामने आ गया तो फिर हमसे रिक्वेस्ट की गई कि इसको छुपाया जाए। तो इसलिए ये तो अब मलिक साहब खुद बता गए कि साजिश वही होती है जो छुपाई जाए। एक एक करके एंटी करप्शन जो उन्होंने एएनएफ के जो उनसे जर्सी पकड़ी गई थी और वो मुलजम भी हैं, वो आज का वज़ारत दाखिला भी हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने 15-16 सीटें पंजाब में जीत लेनी। क्या वो किस तरह जीतेंगे? मैंने तो ये 2 तो नहीं, महीना पहले बता दिया था कितनी सीटों का इन्होंने प्लान बनाया हुआ है धांधली करने का, किसके साथ मिलकर किया हुआ है, कौन सारी गवर्नेंस हो रही है, ये सब कुछ हमारी पार्टी सामने ला चुकी है।
सारी बातें कर चुके हैं। बाकी पब्लिक में मैं आपको मैं इनवाइट करता हूं, कोई आप में से 4 बंदों का ग्रुप बना लें, आप चूज कर लें अपनी मर्जी का हल्का, मैं आपको गाड़ी ड्राइवर प्रोवाइड करूंगा, वहां डोर टू डोर सर्वे कर लें, आपको वोटिंग पैटर्न सामने आ जाएगा। 70 से 80% पीटीआई का वोटर है। इन्हों ने कितों जित लैनियां ने सीटां, ये फिर तुहानूं भी पता है तो मैनूं भी पता है। इधर ले सवाल सीनियर आदमी। अगर फराह गोगी की बात की जाती है, आपसे सवाल किया जाता है, उनके ससुर को इन्होंने सूबाई वजीर बनाया, उनसे पहले क्यों नहीं पूछा जाता? आपसे अलीमा बाजी के बारे में तो पूछा जाता है, उनके शौहर जो इनके एमपी रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पहले, सबसे पहले करते क्यों नहीं पूछते? देखिए, 2 बातें ज़हन में रखिए, हमारे में और इनमें यही फ़र्क है। नवाज शरीफ ने कहा था ना, मेरे असासे आमदन से जायद हैं तो किसी को की तो की तकलीफ। हम ये नहीं कहते, हम जवाब देते हैं। हमारा और इनका फ़र्क ये है, अगर ये किसी को हमसे एसोसिएट करते हैं, हम जवाब देते हैं। ये तो बड़ा आसान जवाब है हमारे लिए भी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि फराह साहबा के ससुर जो हैं वो इनके सूबाई वजीर, इनके एमपी हैं, बड़ा आराम से जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हमारी और इनकी फितरत में यही फ़र्क है। ये बता दीजिए कि आपने बात की कल जो वीडियो रिलीज हुई है, आप उसको फेक करार देते हैं, फाल्सिंग फेक करार देते हैं, क्या कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट है कि वो फेक है? पहली बात, ये कब तक होता रहेगा कि एक वीडियो आती है, उसको दूसरे फाल्सिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फेक करार दे देते हैं? आप फाहद हुसैन पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या जो आप कह रहे हैं कि आप कानूनी तरीके से जब हुकूमत आएगी तब उनका मुहासबा करेंगे, क्या अभी कानूनी तरीके से मुहासबा नहीं हो सकता? बिल्कुल, अभी भी कोशिश करेंगे। पहली सर कोशिश क्यों होती है? हमारे यहाँ पर बाकायदा फेक न्यूज है, ये फेक वीडियो है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? कानून मौजूद ही नहीं है ऐसे, जब बनता है तो आप शोर मचा देते हैं साथ, हालांकि आपने सही खबरें देनी होती। गलत हो गया सवाल का। अगला सवाल, अगला कोई है सवाल? लंबा हो गया ना, हो गया। वज़ीर आज़म से और वज़ीर खारजा से किसने छुपाया? क्या आपने कहा कि साइफर वज़ीर आज़म और सबसे पहले ये आपको पता है किसने छुपाया? आप मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जाना है तुसी दस दो। सर ये बताइएगा कि जिसने साइफर छुपाया 1 महीने बाद भी आपकी हुकूमत नहीं कर रही, आपने कार्रवाई क्या की? उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में आ चुकी थी। उस टाइम सुन ले बात सुन ले, सवाल करे ना, मुकालमा तो ना करे ना। आज तो आजकल हर जगह मुकालमा करने का शौक है। उस टाइम हमारी हुकूमत ऑलरेडी भंवर में थी। उस टाइम हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश ऑलरेडी हो चुकी थी। उस टाइम हम ऑलरेडी उस साजिश का मुकाबला कर रहे थे। उस टाइम सारी एनर्जी उस साजिश के ऊपर लग रही थी। उस टाइम मुहासबा करना मुमकिन नहीं था, और अगर किया जाता मुहासबा तो फिर भी उन लोगों को बड़े आराम से छुड़ा लिया जाता। यहाँ तो मकसूद चपड़ासी को नहीं पकड़ने दिया गया, तो उसको क्या पकड़ने देना था? इधर सुन, मैंने आपका सवाल ले लिया। देखिए, बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन के ऊपर सारी बातें की गई हैं, ये नवाज शरीफ ने करवानी शुरू की हैं। नवाज शरीफ ने और मरियम सफदर ने खुर्रम दस्तगीर से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई एक्सटेंशन के बारे में, नए आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में। ये सारी गलाजत फैलाने के लिए, हमारी आर्मी को, आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, आर्मी के अंदर रिफ्ट क्रिएट करने के लिए। फिर वो वीडियो उतर गई मीडिया से। वो क्यों उतरी वो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। वो रात आई फिर उतर गई। तो ये सारी, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी बहस। हमने पहले भी कहा, हम एक ज़िम्मेदार पार्टी हैं। हम अपनी फौज को किसी भी सूरत वीक करने की किसी बात में हिस्सेदार नहीं बनेंगे, ना कभी बने हैं ना बनेंगे। ये जो बहस है ये बिल्कुल इस वक्त की बहस नहीं है। जब वक्त आएगा इसके ऊपर बात होगी। अभी ये बात करके हम अपने आर्मी चीफ और अपनी फौज को बिल्कुल किसी सूरत कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहते। ये इनका कमाश है, गुड कॉप गॉड बैड कॉप, और इन्होंने खेला है, इनको खेलने दें। आपकी पार्टी में के अंदर इस्लामाबाद में लोग एक आपका रॉन्ग मार्क इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि आज जो आवाम का रिस्पॉन्स कितना बड़ा है और इस आप पहले ये बताएं, कल के जलसे से खुश हैं आप? तो बस इससे ज़्यादा हमें और क्या खुशी होनी है कि आज़ाद इंडिपेंडेंट लोग ये गवाही दे रहे हैं कि कल का जलसा जानदार था। तो हमें ये नज़र आ रहा है। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
आपको 120 रुपए वाला, 140 रुपए वाला, 150 रुपए वाला पेट्रोल तो बहुत महंगा लगता था, आपको 300 रुपए वाला पेट्रोल सस्ता लगता है। अवाम बेवकूफ नहीं है, अवाम तो रिएक्ट करेगी। हाँ जी लें जी सवाल पीछे, आज पहली दफा कैमरा मैन ने सवाल। सबसे पहले ये बताएं कि सुनने में ये आ रहा है हाई लेवल पे तंजीम साजी जो है वो पीटीआई के अंदर हो रही है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो बड़ी गर्मा गर्म होती है, अगर आपकी और अता तारुल की सुलह करा दी जाए तो क्या कहेंगे? अच्छा पहले तो मुझे समझ नहीं तंजीम साजी केड़े वाली तंजीम साजी है नहीं, वो आजकल इन्होंने तंजीम साजी का नवा नाम ही रखा हुआ है ना, इन्होंने कोड भी होर ने। ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, मैं डर गया, मैं क्या साडा केड़ा हाई लेवल पे तंजीम साजी शुरू कर दी। सो एक तो देखिए बात यह है कि हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में बादशाही नहीं होती, उसमें चीज़ें चलती रहती हैं। आज एक बंदे के पास एक ओहदा है दूसरे, तो जब भी चेयरमैन को कोई चीज़ मुनासिब लगती है वो करते हैं। इस टाइम हमारी पार्टी बेहतरीन, तमाम उसके अकाबरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इस टाइम ऐसी कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन अगर कभी होगी तो आपसे शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस टाइम पीटीआई का ग्राफ आसमान की बुलंदियों में छू रहा है पब्लिक में, अगर आप पब्लिक में जाएंगे क्या वजह है कि आप किससे मुतालबा करते हैं? आप पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों नहीं खत्म करके और फौरी इलेक्शन, क्योंकि मुतालबा आपका ये है कि फौरी इलेक्शन होने चाहिए, तो आप केपी के गवर्नमेंट से क्यों नहीं रिजाइन करते और आज सड़कों पे खुद इलेक्शन होने? देखिए बात ये है ये आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त बनता, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ वो ना होता तो आपका जवाब दुरुस्त होता कि आप केपीके की असम्बली से इस्तीफ़ा दें तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। केपीके की पंजाब की असम्बली में स्पीकर के होते हुए एक होटल के अंदर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू जाली इजलास बुला के जिस तरह बजट पास करवाया गया, उससे तो बेहतर था कि तमाम मेंबरान को बेचारों को दो दो डंडे मार के उनसे अंगूठे लगवा लेते और बजट पास करवा लेते। तो जब वो हो सकता है तो केपीके की आप असम्बली तोड़ें तो दिल करे उन्हीं लोगों को कैद करके उन्हीं से असम्बली करवा के उन्हीं से सारा काम करवाया जाए। तो ये चीज़ें बेमानी हैं जब तक पूरे मुल्क में नए इलेक्शन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की तैयारी ना हो। शुक्रिया जी, बस हो गया।